पश्चिम बंगाल में ना एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। सोचिए, रातों रात लाखों लोगों का नाम एक बहुत ही जरूरी लिस्ट से गायब हो जाए तो क्या होगा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सियासी भूचाल है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो ये है वो नंबर 58 लाख। जी, 58 लाख। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये किसी बड़े शहर की पूरी आबादी के बराबर हो सकता है। और अपने आप में ये संख्या एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी बयां कर रही है। जी हाँ, 58 लाख नाम सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसे भारत के हाल के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे विवादित घटनाओं में से एक कहा जा सकता है। हुआ ये कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की और उसमें से 58 लाख से भी ज्यादा वोटरों के नाम नहीं थे। अब ये संख्या इतनी ज्यादा है कि ये राज्य के टोटल वोटर्स का लगभग 9% है। किसी एक राज्य में एक साथ इतनी बड़ी कटौती होना अपने आप में कई सवाल तो खड़े करता ही है। माना यह जा रहा है कि ये हाल के भारतीय इतिहास में वोटर लिस्ट को साफ करने के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। और इसकी टाइमिंग देखिए, ये सब कुछ हो रहा है 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, जिसने इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नामों को हटाने की जरूरत पड़ी क्यों? इसके पीछे ऑफिशियल वजह क्या बताई जा रही है? चलिए अब चुनाव आयोग का पक्ष समझते हैं। देखिए, ये सब एक प्रोसेस के तहत हुआ है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या सार कहते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। तो ये एसआईआर आखिर है क्या? असल में ये चुनाव आयोग का एक अभियान है जिसमें बूथ लेवल के अधिकारी घर घर जाकर फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि लिस्ट में जिसका नाम है वो वोटर असली है या नहीं। इसका मकसद डुप्लीकेट नाम, गलतियां और उन लोगों के नाम हटाना है जो या तो अब इस दुनिया में नहीं है या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ताकि एक साफ सुथरी और भरोसेमंद वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। तो ये 58 लाख लोग हैं कौन? चुनाव आयोग के आंकड़े एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक हटाए गए नामों में से लगभग 20 लाख लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, करीब 16 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, 11 लाख लोग अनट्रेसेबल हैं, मतलब वो अपने दिए हुए पते पर मिले ही नहीं, और लगभग 11 लाख नाम डुप्लीकेट या फर्जी पाए गए। अब देखिए, कागज पर तो ये एक अच्छी प्रक्रिया लगती है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। तो सवाल यही है कि अगर ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है तो इसने इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर क्यों खड़ा कर दिया है? और यहीं से कहानी में एक बड़ा सियासी मोड़ आता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार का आरोप है कि ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये कुछ खास समुदायों को निशाना बनाने वाली एक राजनीतिक साजिश है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत ही कड़ा और भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा, किसी को भी बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा, हम हर सच्चे नागरिक के साथ खड़े रहेंगे। ये बयान इस मुद्दे की गंभीरता और इससे जुड़े डर को साफ साफ दिखाता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है कि ये चुनावी प्रक्रिया को साफ करने का एक जरूरी कदम है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार है जो इससे गरीबों और अल्पसंख्यकों को उनके वोट देने के अधिकार से दूर करने की एक सोची समझी साजिश बता रही है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि मुख्यमंत्री ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर एक भी असली वोटर का नाम लिस्ट से काटा गया तो वो सड़क पर उतरकर धरना देंगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए हमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के इतिहास और भूगोल की गहराइयों में भी उतरना होगा। यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नागरिकता का मुद्दा यहां इतना सेंसिटिव क्यों है। देखिए, बंगाल का बांग्लादेश के साथ सीमा पार माइग्रेशन का एक बहुत लंबा और पेचीदा इतिहास रहा है। इसी वजह से खासतौर पे बॉर्डर से लगे जिलों में लोगों के मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं उन्हें विदेशी ना घोषित कर दिया जाए। और ऊपर से पड़ोसी राज्य असम में हुए एनआरसी का अनुभव, जहां 19 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे, वो इस डर को और भी गहरा कर देता है। इसी डर की वजह से विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को बैकडोर एनआरसी कह रहा है। उनका सीधा आरोप है कि वोटर लिस्ट साफ करने के बहाने बंगाल में भी असम जैसा कुछ करने की जमीन तैयार की जा रही है, और यही इस पूरे राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। तो इन सब के बीच अब आगे क्या होगा? क्या जिन 58 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं वो अब कभी वोट नहीं दे पाएंगे? नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके समाधान के लिए एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अभी भी सुधार और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दरवाजे खुले हैं।
तो अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलती से हटा दिया गया है तो वो चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपना नाम चेक कर सकता है। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो उसे फॉर्म 6 भरकर अपनी पहचान और पते के सबूत के साथ जमा करना होगा। और ये काम ऑनलाइन या फिर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए ऑफलाइन भी किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक टाइमलाइन भी तय की गई है। दिसंबर में ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है और लोगों के पास अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मध्य जनवरी 2026 तक का समय है। इन सभी दावों की जांच के बाद फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में पब्लिश की जाएगी। असली तस्वीर तो तभी साफ होगी। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कोई भी लोकतंत्र ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसकी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और साफ सुथरी हो, और साथ ही ये भी पक्का करे कि किसी भी एक योग्य नागरिक से उसका वोट देने का मौलिक अधिकार ना छीना जाए। इसी संतुलन को साधना ही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।